लाहौर के एक कदीम और पुरकशिश महल्ले में रहने वाली ज़ैनब एक हुसैन हसास और ख़यालात में गुम रहने वाली लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी मोहब्बत ख्वाबों और मौसीकी के गिर्द घूमती थी। ज़ैनब की शख्सियत में एक ख़ास कशिश थी, जो हर मिलने वाले को फ़ौरन अपनी जानिब खींच लेती थी। वो ख्वाब देखने और ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला रखने वाली लड़की थी, जिसके दिल में मोहब्बत का एक ऐसा गहरा जज्बा था जो शायद अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं था। ज़ैनब की जिंदगी का एक अहम पहलू उसकी मौसीकी थी, जो इसकी रूह की सच्ची तर्जुमानी करती थी। वो अपने जज्बात, ख्वाब और मोहब्बत के एहसासात को धुनों में परोकर दुनिया के सामने पेश करती थी। एक दिन ज़ैनब ने अपने गाने का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सेशन करवाने के लिए एक मशहूर मौसीकी के स्टूडियो का रुख किया। वहां एक नौजवान मौसीकार अहमद अपने नए गाने की कंपोजिशन पर काम कर रहा था। अहमद एक मुनफरिद सोच रखने वाला फनकार था, जो मौसीकी की गहराइयों में दिलचस्पी रखता था और हर आवाज के जरिए एक कहानी सुनाना चाहता था। ज़ैनब जब स्टूडियो पहुंची तो अहमद ने इसकी खूबसूरत आवाज और पुरसर शख्सियत को फौरन महसूस किया। अहमद, जो खुद भी एक हसास दिल रखने वाला इंसान था, ज़ैनब की मासूमियत और उसकी तख्लीकी सलाहियतों से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू का आगाज किया और ज़ैनब ने अहमद को अपने गाने की एक झलक सुनाई। अहमद के लिए यह आवाज किसी जादू से कम न थी और उसने ज़ैनब की सलाहियतों को सराहा। यूं उनकी पहली मुलाकात एक खूबसूरत आगाज बन गई। ज़ैनब और अहमद की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों के दरमियान मोहब्बत के जज्बात परवान चढ़ने लगे। ज़ैनब को अहमद में वो सुकून और मोहब्बत महसूस होती थी जिसकी तलाश शायद वो बरसों से कर रही थी, और अहमद को ज़ैनब की खालिस शख्सियत ने मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ज़ैनब की जिंदगी में अहमद की आमद ने एक नया रंग भर दिया था। वो अब अपनी मौसीकी में अहमद की मौजूदगी को महसूस करने लगी थी और उसके गानों में एक नई तवानाई और जज्बात की गहराई नुमायां होने लगी थी। अहमद, जो हमेशा मौसीकी को एक प्रोफेशन समझता था, ज़ैनब के ख्वाबों और मोहब्बत भरे ख्यालात में खो गया। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का हर मौजू मोहब्बत, मौसीकी और जिंदगी के हुसैन पहलुओं के गिर्द घूमता था। वो अक्सर शहर के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात पर मुलाकात करते, जहां वो एक दूसरे के ख्वाब और ख्यालात बांटते। ज़ैनब के लिए अहमद का साथ एक ख्वाब की तकमील जैसा था और अहमद के लिए ज़ैनब एक ऐसी रोशनी थी जिसने इसकी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया था। कद गुजरने के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत मजीद गहरी होती गई। ज़ैनब की शख्सियत में जो नरमी और मोहब्बत थी, वो अहमद के दिल को छूने लगी और अहमद की मजबूती और हकीकत पसंदी ज़ैनब को जिंदगी के नए ज़ाविये दिखाने लगी। ज़ैनब की मौसीकी अब सिर्फ उसके अपने जज्बात तक महदूद न रही, बल्कि अहमद के लिए इसकी मोहब्बत का इजहार भी बन गई। वो अपनी हर धन, हर गीत और हर कंपोजिशन में अहमद को महसूस करती थी। अहमद ने भी ज़ैनब की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझा और उसकी खुशियों को अपनी तरजीह बनाया। एक दिन अहमद ने ज़ैनब को शहर के सबसे खूबसूरत कंसर्ट हाल में मुलाकात के लिए बुलाया, जहां इसने ज़ैनब के लिए एक खास गाना कंपोज किया था। जब अहमद ने गाना बजाया तो ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने अहमद की मोहब्बत को कबूल कर लिया। इस लम्हे ने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया और वादा किया कि वो हर खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देंगे। ज़ैनब और अहमद की कहानी मोहब्बत, ख्वाबों और जिंदगी के हुसैन इम्तिजाज की एक अनोखी मिसाल बन गई। इनकी मोहब्बत खालिस और बेलौस थी, जहां न कोई झूठ था, न कोई दिखावा। दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे को पाया, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत रंगों से भर दिया। ज़ैनब ने अहमद की जिंदगी में मोहब्बत की खुशबू बखेरी और अहमद ने ज़ैनब के ख्वाबों को हकीकत में बदलने में इसका साथ दिया। उनकी कहानी इन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद बन गई जो मोहब्बत, मौसीकी और ख्वाबों पर यकीन रखते हैं।